वजह मत पूछो, बस बड़ों ने कहा है। नमस्कार, मैं शगुन जैन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ 47 में। और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करूँगी जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह शायद हमें भी नहीं पता। हम भी उस वजह से अनजान हैं और हम सिर्फ इसे मानते आ रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और कई ऐसी चीज़ें जो हम बस सुनते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं। तो आज बात करते हैं आज कुछ ऐसी ही प्रथाओं के बारे में। अंधविश्वास पर आज की दुनिया चल रही है। जहां देखो उस तरफ अंधविश्वास है। हम ऐसे ढकोसलों से घिरे हुए हैं। आप सब फिल्म पीके से ही देख लीजिए। सिर्फ एक पत्थर पर टीका और उसे फूल माला पहनाने से लोग उसे पूजने लगे। मैं यहाँ किसी की भावनाओं या श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, पर ऐसे अंधविश्वासों से खुद को और दूसरों को बचाना जरूर चाहती हूँ। घर में हमें कई चीजें बोली जाती हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, उसे मत छुओ, वो मत खाओ, और कई ऐसी चीजें जो बस चली आ रही हैं, पर उसके पीछे की वजह हमें नहीं पता। आप सब वाकिफ हैं कि हमें बोला जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो हमें रुक जाना चाहिए या रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो कुत्ते, चींटी, चूहे, बिल्ली के लिए ऐसा क्यों नहीं? ये सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि पहले लोग जंगलों से गुजरते थे और बिल्ली अगर रास्ता काटे तो शायद उसके पीछे कोई जंगली जानवर ना हो, इसीलिए वो ठहरते थे। आप खुद सोचें कि अगर आपके सामने से कोई अन्य जानवर भी गुजरेगा तो आप 2 मिनट रुकेंगे ताकि वो गुजर जाए। लोग अपने घर में काऊ डंग यानी गाय के गोबर से पोछा लगाते हैं। उसका कारण ये नहीं कि उससे घर में लक्ष्मी आएगी, पर इसका असली कारण ये है कि घरों में कीड़े ना आए। गोबर की बदबू से वे सब भाग जाएंगे। लोग तुलसी को पूजते हैं और कहते हैं कि पत्तियों को हमें चबाना नहीं चाहिए। उसके पीछे का कारण ये नहीं कि हम उसे पूजते हैं इसीलिए, बल्कि तुलसी की पत्तियों से हमारे दांत खराब हो सकते हैं, वो पीले पड़ सकते हैं। हम सभी अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं। कोई पंडित या गुरु हमें जो बोल दे हम उसे मान लेते हैं। अब आप यही देख लीजिए, लोग कहते हैं कि जिस घर में किसी की डेथ हुई हो वहां चूल्हा नहीं जलाते। उसका कारण ये नहीं कि वो अपशगुन होगा, बल्कि कि उनके घर वालों को शोक मनाने का पूरा समय मिले। कांच का टूटना कोई अपशगुन नहीं, बल्कि किसी को ना लगे इसीलिए घर में नहीं रखते। क्या आप सब में से कोई जानता है कि ये कब आया था और ये क्यों कहा गया है कि कांच का टूटना अपशगुन है? शायद नहीं। पहले एक्सपोर्ट के समय कांच का सामान भी एक्सपोर्ट होता था। वजन के कारण गिरने से टूट जाते थे और नुकसान होता था, तो वो नुकसान ना हो इसीलिए उनके मैनेजर ने ये तरीका ढूंढा और अफवाह फैलाई कि जो भी कांच तोड़ेगा उसके घर में बुरा होगा। और हम सब ऐसी बातों में आ भी जाते हैं। हम आसानी से मान लेते हैं कि वो सही है और हम गलत। लेकिन ऐसा क्यों? हम क्यों मान लेते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही है? हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और खुद को ऐसे अंधविश्वासों से बचाना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि अब समय आ चुका है कि हमें रुक जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए ये सब ढकोसले की बातें हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार खबरों के साथ हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमें बहकाया जाता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ों करने से मना किया जाता है जो सही होती है। तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़, और आपके साथ हुई कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि बिल्कुल बेवजह है। तो तब तक के लिए सुनते रहिए न्यूज़ 47। हम आपसे जल्द मिलेंगे दोबारा अपनी अगली रिपोर्ट में।